दोस्तों, आपने कलिंगा युद्ध के बारे में तो सुना होगा। एक ऐसा भयानक युद्ध जिसके बाद सम्राट अशोक ने अपनाया था हिंसा का मार्ग। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कोस्ट लाइन को नियंत्रित किया और व्यापार के महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कोस्ट लाइन को नियंत्रित किया था और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। दोस्तों, उसने प्राचीन भारत में मौर्य राजा बिंदुसार के साथ शुरू हुए साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय का अंत किया था। कलिंग युद्ध के क्या कारण थे? दोस्तों, भारतीय इतिहास के बाद घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल ये अशोक ही था जिसने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों में व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध किया था। कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ था। अशोक के शासनकाल में 12वें वर्ष से उसने कलिंग के शासन को एक संदेश भेजा जिसमें अनुरोध किया गया कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छेड़ा गया था। इस युद्ध की लड़ाई देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब। हालांकि अशोक और उनके लोगों ने उन पर काबू और युद्ध में विजय हुई। कलिंग युद्ध के क्या परिणाम? दोस्तों, इतिहास के इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत हुई और बड़े पैमाने में जान माल का नुकसान हुआ था। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और युद्ध न करने का फैसला किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत पड़ोसी देशों को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट और निराश था। कलिंग की बिगड़ती हालत उन तड़प लोगों को आंसुओं में लथपथ देकर वह दुख और निराश से भर गया था। सम्राट ने हिमालय से सिलोना और ग्रीस में वर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक ने युद्ध से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते में नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना था। तो दोस्तों, इस तरह के रहस्यमयी फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले।